जब हड्डियां कमजोर होती हैं तो सिर्फ कमर दर्द नहीं होता, पूरी जिंदगी का बैलेंस हिल जाता है। आज हर दूसरा इंसान घुटनों के दर्द, कमर के मसाइल, विटामिन डी की कमी, ऑस्टियोपोरोसिस और आर्थराइटिस का शिकार है। लेकिन सवाल क्या है, क्या सिर्फ मेडिसिन से हड्डियां मजबूत होती हैं या हमारी रोजाना की ग़िज़ा ही इसकी असल दवा है? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बोन्स डिजीज की, उनकी असल वजह क्या है, बॉडी के हिडन सिग्नल्स और एक डाइटिशियन के तौर पर कौन से फूड्स और लाइफस्टाइल चेंजेस हड्डियों को दोबारा ताकत दे सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम डाइटिशियन दुआ वहीद। आज का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोन डिजीज सिर्फ बुजुर्गों का मसला नहीं रहा। आजकल जवान लोगों में भी कैल्शियम डेफिशिएंसी, विटामिन डी डेफिशिएंसी, आर्थराइटिस, जॉइंट पेन, ऑस्टियोपोरोसिस बहुत तेजी से बढ़ गया है। हमारी हड्डियां सिर्फ जिस्म को शेप नहीं देती, ये हमारे मसल, मूवमेंट, हार्मोन्स और ओवरऑल हेल्थ की बेस होती हैं। अगर बोन्स वीक हो जाएं तो चलना मुश्किल, सीढ़ियां चढ़ना भी मुश्किल हो जाता है, कमर सीधी रखना मुश्किल है और फ्रैक्चर का रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अच्छी बात यह है, प्रॉपर डाइट, सनलाइट, एक्सरसाइज और हेल्थी लाइफस्टाइल से बोन डिजीज को बहुत हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बोन्स क्या होती हैं, कॉमन बोन डिजीजेस क्या हैं, उसके सिम्टम्स क्या हैं, बोन वीकनेस की असल वजह क्या है, बोन फ्रेंडली फूड कौन से हैं, कौन से फूड हड्डियां खराब करते हैं, एक्सरसाइज और लाइफस्टाइल, स्पेशल टिप्स फॉर फीमेल एल्डर्स और आखिर में कंप्लीट प्रैक्टिकल डाइट प्लान। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानते हैं कि बोन्स क्या होती हैं। बोन्स लिविंग टिश्यूज हैं, ये कॉन्टिन्यूसली ब्रेकडाउन और रीबिल्ड होती रहती हैं। हमारी बॉडी में कैल्शियम, फास्फोरस, विटामिन डी, मैग्नीशियम, प्रोटीन मिलकर बोन्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। अगर बॉडी को ये न्यूट्रिएंट्स ना मिले तो बोन्स आहिस्ता आहिस्ता वीक होने लगती हैं। कॉमन बोन डिजीजेज हैं ऑस्टियोपोरोसिस। इस डिजीज में बोन्स पतली हो जाती हैं, जिसके सिम्टम्स में कमर दर्द, हाइट का कम होना, जल्दी फ्रैक्चर होना, पोस्चर झुक जाना। रिस्क फैक्टर क्या है? कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकती है, विटामिन डी की डेफिशिएंसी, स्मोकिंग, फिजिकल इनएक्टिविटी। आर्थराइटिस, जॉइंट्स में इन्फ्लेमेशन और पेन होना। सिम्टम जॉइंट पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस, मॉर्निंग पेन। स्टियोमलाइसिया, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से बोन्स सॉफ्ट हो जाती हैं, जिसके सिम्टम्स में है मसल वीक, बोन्स पेन, फटीग, रिकेट्स जो बच्चों में होता है। विटामिन डी और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से बोन डिजीज की असल वजह है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। अगर विटामिन डी कम हो तो कैल्शियम एब्सॉर्ब ही नहीं होता। पाकिस्तान में बहुत ज्यादा लोग विटामिन डी डेफिशिएंसी का शिकार हैं, जिसकी रीजन क्या है? धूप से दूर रहना, इंडोर लाइफस्टाइल, सनस्क्रीन ओवरयूज, पुअर डाइट, कैल्शियम की कमी। अगर बॉडी को कैल्शियम फूड से नहीं मिलता तो बॉडी बोन से कैल्शियम निकालना शुरू कर देती है। ब्रेकअप, फिजिकल एक्टिविटी, एक्सरसाइज बोन डेंसिटी को स्ट्रॉन्ग करती है। जो लोग सारा दिन बैठे रहते हैं, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, उनमें बोन वीकनेस बहुत ज्यादा होती है। बहुत ज्यादा सॉल्ट और सॉफ्ट ड्रिंक का इस्तेमाल करना, इसमें बहुत ज्यादा सोडियम होता है जो बोन से कैल्शियम लॉस बढ़ा देता है। हार्मोनल चेंजेस, फीमेल में एस्ट्रोजन हार्मोन कम होता है, जैसे ऑस्टियोपोरोसिस का रिस्क बढ़ जाता है। बोन वीकनेस का हिडन सिग्नल्स, अगर बॉडी में ये सिग्नल्स हैं तो बोन्स वीक हो सकती हैं। नेल्स वीक होना, टीथ वीक होना, मसल क्रैम्प्स, कमर दर्द, घुटनों में आवाज आना, जल्दी थक जाना, बॉडी पेन, पोस्चर का झुक जाना। लोग इन साइन को इग्नोर कर देते हैं। बोन फ्रेंडली फूड के बारे में अब बात करते हैं जो हड्डियों को मजबूत बनाते हैं। उन फूड्स में आ जाता है मिल्क और योगर्ट, जो कि एक्सीलेंट कैल्शियम और प्रोटीन सोर्स हैं। चीज मॉडरेशन में यूज कीजिए। फिश विटामिन डी और ओमेगा 3 प्रोवाइड करती है। एग स्पेशली यॉर्क बेनिफिशियल होता है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल जिसमें स्पेनिश, मैग्नीशियम और मिनरल्स का अच्छा सोर्स है। नट्स और सीड्स, एलिमेंट्स हैं, बोन डेंसिटी इंप्रूव करते हैं। बीन्स एंड यूटेंसिल्स प्लांट प्रोटीन और मिनरल्स प्रोवाइड करती हैं। सनलाइट, सुबह की धूप में नेचुरल विटामिन डी का बेस्ट सोर्स है। 50 to 20 मिनट सनलाइट डेली लीजिए, जो कि बहुत ही बेनिफिशियल है। कौन सी फूड बोन को वीक करती हैं? बहुत ज्यादा सॉफ्ट ड्रिंक, जंक फूड, एक्सेस शुगर, प्रोसेस्ड फूड, स्मोकिंग, अल्कोहल, ये सब इन्फ्लेमेशन और कैल्शियम लॉस को इंक्रीज कर देते हैं। एक डाइटिशियन के तौर पर सिर्फ कैल्शियम सप्लीमेंट देना काफी नहीं होता, हमें न्यूट्रिएंट बैलेंस, गट हेल्थ, प्रोटीन इंटेक, हाइड्रेशन, सनलाइट, फिजिकल एक्टिविटी सबको साथ मैनेज करना होता है। फीमेल के लिए इंपॉर्टेंट मैसेज, प्रेग्नेंट फीमेल ब्रेस्ट फीडिंग, बोन लॉस का रिस्क ज्यादा होता है, इसीलिए कैल्शियम, विटामिन डी, प्रोटीन वॉक बहुत जरूरी है। एल्डर पीपल के लिए टिप्स, बुजुर्ग अफराद बैलेंस एक्सरसाइज करें, प्रोटीन का इंटेक करें, सनलाइट लें, हाइड्रेशन को इग्नोर ना करें। हेल्थ प्रिवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सैंपल बोन हेल्थ डाइट प्लान, ब्रेकफास्ट में दूध, अंडा, ब्राउन ब्रेड, एलिमेंट्स, मिड मॉर्निंग में सनलाइट वॉक, फ्रूट और लंच में दाल सब्जी का इस्तेमाल कीजिए, योगर्ट लीजिए, सलाद लीजिए। इवनिंग में सीड्स या नट्स का इस्तेमाल करें। डिनर में चिकन या फिश या वेजिटेबल का इस्तेमाल करें। बोन हेल्थ, ऑस्टियोपोरोसिस और न्यूट्रिशन गाइडलाइन, कैल्शियम और विटामिन डी फैक्ट शीट, आर्थराइटिस और बोन हेल्थ इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड किया है रिसर्च ने।
प्रिवेंशन और गाइडलाइंस फॉर ऑस्टियोपोरोसिस भी प्रोवाइड किया। याद रखिए, स्ट्रॉन्ग बोन सिर्फ कैल्शियम टैबलेट से नहीं है, बल्कि रोजाना की सही ग़िज़ा, सनलाइट, मूवमेंट और हेल्थी लाइफस्टाइल से बनती है। अगर आज हम अपनी बोन का ख्याल नहीं रखेंगे तो कल बॉडी हमें चलने फिरने से रोक देगी। अपनी हेल्थ को इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि सेहत ही असल दौलत है। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।